आप बताओ जरा, फ्री की रेवड़ी ठीक है या रोजगार देना चाहिए पार्टियों को? फ्री की रेवड़ी बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। बिल्कुल। कैसे? जब केजरीवाल की सरकार थी वो कहते थे अपने भाषण में, पंजाब चुनाव लड़ने गए, कहते हैं हम पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे। कहा था नहीं कहा था? कहा था ना। और दिल्ली को क्या कहा था बताइए, पता है ना? आप बताओ। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देंगे। अच्छा, एक कहा था? पेटी के साथ एक पेटी, कहा था। अरे लोग ले गए भर भर के, क्या मीडिया को नहीं पता? अरे मीडिया तो हमारी लोकतंत्र की तीसरी आंख है। अगर आज मीडिया, चौथी आंख। जी देखो जी, मैं तीसरा स्तंभ कहूंगा। अच्छा। पहला स्तंभ तो लोकतंत्र खुद है, संसद भवन। हाँ। उसके बाद दूसरा जो तंत्र है वो है न्यायपालिका। और तीसरा तंत्र है मीडिया। जो भी अगर कोई ऐसी खबर होती है, अगर कहाँ गई? कार्यपालिका अगर अपना काम सही से ढंग से कर रही होती तो आज मीडिया की क्या जरूरत पड़ती अच्छा। है? कमाल है, कार्यपालिका काम कहाँ कर रही है? अरे अभी आपका मोबाइल गुम हो जाए तो 2 घंटे आपको थाने में बिठा देंगे, एक पर्चा दे देंगे साथ में, लो जी इस पे आप एप्लीकेशन लिखो और दे जाओ, मोबाइल नंबर लिख देना, MI नंबर लिख देना, अगर मिल जाएगा तो हम आपको फोन कर देंगे। कहते हैं कि नहीं कहते भाई? कहते हैं? हैं? कहते हैं। अच्छा। कहते हैं। हाँ। आपका क्वेश्चन? अच्छा, तो ये बताइए कि रोजगार है देश में, कोई दिक्कत नहीं है? कमाल है, रोजगार बहुत है। हाँ। सबसे पहला भ्रष्टाचार का रोजगार। अच्छा। आजकल जो भारतीय जनता पार्टी में कह लो, आम आदमी पार्टी में कह लो या कांग्रेस पार्टी में कह लो, जो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा भी नेताओं के साथ रहना शुरू कर देते हैं तो कहते हैं अरे मैं तेरा जो भी काम है करा दूंगा। अच्छा, और जो नहीं है उनके साथ? जो नहीं है उनके काम कहाँ होते हैं? हाँ। वो भटकते सिर्फ हैं। भटकते रहते हैं। वो भटकते क्या रहते हैं? आप अपने काम के लिए तो दिल्ली सचिवालय के अंदर भी नहीं जा सकते। सिक्योरिटी गार्ड पहले कहेगा भैया जी यहाँ पे रुक जाइए, पहले वहाँ से पास बनवा के लाइए, पहले आधार कार्ड लाइए, पहचान, जबकि यू आर इंडियन मैन, वुमेन। और आपको, आप ही लोकतंत्र को चुनते हैं, विधायकों को चुनते हैं, पर आपको इतनी भी आज़ादी नहीं कि आप अपने विधायक से अपनी बात भी कर लें। तो चुन तो जनता ही रही है ना। देखो जी, इलेक्शन से पहले जनता के रूप में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जनता के जो है वो जनता तो यही सोचती है हमने जिस विधायक को चुना है या MP को चुना है वो हमारे काम आएगा, परंतु वो काम कितना आते हैं ये सबको मालूम है। अगर आज वो काम आ रहे होते तो देश की गरीबी। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा कि भैया ये तो फ्री में कब तक बांटोगे, रोजगार जनरेट करो ना, सशक्त बनाओ, आलसी क्यों बना रहे हो लोगों को? मैम, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है और आपके चैनल को आपके माध्यम से बधाई दूंगा कि आपने एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन रखा। ये जो आज हमारे देश में फ्री की रेवड़ी शुरू हो गई, फ्री की रेवड़ी से पेट कभी नहीं भरा करते। फ्री की रेवड़ी आज आप 1 दिन खिलाएंगे, 2 दिन खिलाएंगे, पर तीसरे दिन तो मुझे खुद कमा के खाना पड़ेगा। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ, आप 2100 रुपये देकर या 2500 रुपये देकर आप दिल्ली की जनता पे एहसान मत करो। दिल्ली की जनता को देना है तो मेरी उन बहनों को, उन महिलाओं को। बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, तमिलनाडु में वो कहते हैं कि हम किचन ग्राइंडर दे देंगे, साइकिल दे देंगे, यूपी में कहते थे लैपटॉप दे देंगे। आप बुनियादी चीजें दो ना, आप चिकित्सा दो, शिक्षा दो, लगता है जनता मैं को? आप ही की बात पे आ रहा हूँ। आज सबसे पहला उदाहरण, क्योंकि मैं दिल्ली का नागरिक हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। इंडिया का नागरिक तो मैं जब बनूंगा जब इंडिया से मुझे बेनिफिट मिलेगा। अच्छा। जैसे इंडिया से बेनिफिट किसको मिल रहा है? मुकेश अंबानी को। इंडिया से बेनिफिट किसको मिल रहा है? गौतम अडानी को। अरे हमें तुम्हें थोड़ा बेनिफिट मिल रहा है? मिल रहा है साहब? मिल रहा है? हैं? अरे वो इंडियन है, वो भारतीय हैं। अरे हम दिल्ली में रह के अगर दिल्ली का ही भला सोच रहे, यही बहुत बड़ी बात है। आज हमारे इसी दिल्ली शहर के अंदर जो हमारी माताओं बहनों को लालच दिया गया कि साहब हम तुम्हें फ्री में महिला सेवा और फ्री में तुम्हें, हाँ, बस में यात्रा, साथ ही साथ में जी हम आपको 2500 रुपये देंगे। अरे आप 2500 मत दीजिए, उन्हें अगर खड़ा करना है, उनको स्टैंड में, आंगनवाड़ी में उनको जगह दीजिए, उनके लिए जॉब दीजिए, उनको काम दीजिए। 2500 रुपये से पेट नहीं भरेगा, बल्कि आपकी सरकार पे वजन और ज़्यादा बढ़ेगा। जो पैसा आपका डेवलपमेंट पे खर्चा होना चाहिए, वो पैसा आप अगर उन महिलाओं को देंगे तो उन महिलाओं को तो एक तो रोजगार नहीं दे रहे आप। अगर आप उनको रोजगार दे देंगे, वो अपने पैर पे खड़े होंगे, उससे वो अपना घर चला सकेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देने से। और 2500 रुपये जो आपका बचेगा उससे आप आगे दवाइयाँ हैं, मेडिसन है, उसके साथ ही साथ में आपको अस्पताल खोलने हैं और एजुकेशन के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोलने हैं, कॉलेज खोलने हैं। बहुत कुछ काम ऐसे हैं जो अभी हमारे दिल्ली शहर को चाहिए। और दिल्ली के अंदर
जब केजरीवाल की सरकार आई, लोगों ने सोचा अन्ना हजारे जी के साथ रहे हैं, ये कहते हैं साहब हम जो है जन लोकपाल बिल लाएंगे, किसी भाई को भ्रष्टाचार को कहीं दिखे तो आप हमें फ़ोन करना, परंतु ये लोग खुद ही भ्रष्टाचार की दलदल में फंस गए। तभी तो निकाल दिया दिल्ली वालों ने। दिल्ली वाले तो पता नहीं कब से सोच रहे थे, पर कोरोना काल के अंदर आपने हाल देखा। कोरोना काल के अंदर आप और हम घरों में बैठे हुए थे, परंतु ये अपने सरकारी ऑफिस में बैठ के शराब नीति, आबकारी नीति बना रहे थे। और आपको मालूम होगा, आपका मीडिया चैनल बंद, हमारे जहाज साहब जी का ऑटो बंद, मेरा पटरी पे काम धंधा मेरा बंद, पर इनका धंधा चालू था कि आप जो है हम टेंडर करेंगे, आप अपने जो है बोलियां लगाइए, बोलियां भीजिए और हम आपको शराब के ठेके आवंटित करेंगे। बहुत बढ़िया। कहा था नहीं कहा था। और सबसे पहले काम क्या खोला, क्या काम खोला, दारू का। हाँ, और ये भी कहा साथ में, ये भी कहा कि साहब इस पे जो है पता नहीं 7 के 10% कुछ ऐसा एक्सेस टैक्स लगाया गया था कि एक्साइज टैक्स के साथ दिल्ली सरकार के जो एम्प्लॉई हैं उनको देने के लिए पैसा दिल्ली सरकार के पास नहीं है। आप बोलते बहुत अच्छा। नाम क्या है आपका? मैम मेरी आवाज़ कौन सुनने वाला है इस शहर में, मैं तो मैम फकड़ी गरीब आदमी। नाम क्या है? राजकुमार। मैम करते क्या हैं? मैम बस चलता फिरता रहता हूँ। ये झा साहब जी हमारे कमांडर साहब हैं, तो इन्हीं की छत से है। झा साहब जी आप बताएं फ्री की रेवड़ी जो दिल्ली में पूरे देश में बट रही है, कोई कहता है साइकिल दे देंगे, लैपटॉप देने की बातें हुई थी, और तमिलनाडु में कहते हैं कि किचन ग्राइंडर दे देंगे, तो ये सब चाहिए आप लोगों को या फिर आपको शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए? ये बताइए मैडम, शिक्षा के मामला में सबसे आगे दिल्ली है। अरविंद केजरीवाल शिक्षा के मामला में किया था, जो बच्चे प्राइवेट में पढ़ते थे सरकारी में पढ़ने लगे। हमारा नतनी भी पढ़ती है मॉडल टाउन स्कूल में और सरकारी में। 11 साल सरकार जो चलाया है ना, 5 साल जो बीजेपी के गवर्नमेंट बने हैं ना, आने वाले दिन में जनता क्या भूखे रहेगा कि लंगे रहेगा, क्या होगा, कपड़ा बस्तर पर रहेगा कि नहीं, वो बात की बात है। तो 2,500 मिलेंगे अभी कुछ भी मिलने नहीं जा रहा है मैडम, ये कुछ भी मिलने नहीं जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ही ऐसा नेता था कि सबको टोपी पहरा दिया। नहीं, कोई नेता आज तक टोपी लगा के नहीं चलता था। महात्मा गांधी ही चलते थे, महात्मा गांधी ही चलते थे, कोई नेता टोपी नहीं लगाता था। अरविंद केजरीवाल आया तो सबको टोपी पहरा दिया, समझ गए। और सारे नेता हो गए पैसे देने वाले, कांग्रेस हो बीजेपी हो, सब महिलाओं को इतना देंगे। ये 2100 किए थे, ये 2500 किया दिए। कांग्रेस ने 2500 रुपया किया है। नहीं तो मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरा जो सवाल है उस सवाल का मूल आप समझिएगा। मूल ये है कि क्या ये फ्रीबीज जो पॉलिटिकल पार्टी खुद आपस में कंपटीशन कर रही है, हम 1000 देंगे, हम 2000 देंगे, हम 2500 देंगे, ये जनता के लिए होना चाहिए या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना चाहिए, या फिर फिनलैंड की तरह, सुनिए, या फिर बाकी कंट्रीज फिनलैंड की तरह, बाकी और कंट्रीज यूरोपीय कंट्रियों की तरह कि 12वीं PhD तक बच्चे स्कूल में पढ़ें, कॉलेज में पढ़ें, आगे पढ़ें, वो सब फ्री। आप जितनी मर्जी जो मर्जी किसी भी कैटेगरी के लोग हों, आप अस्पताल में जाएं, सब फ्री और अच्छा इलाज हो। आपको ये चाहिए या ये सब पॉलिटिकल पार्टीज को करना चाहिए? मैं आपको आपके बातों का जवाब दे रहा हूँ। आज की परिस्थिति में जो आज देश के हालात है, इस हालात में हर आदमी वो अमीरी से गरीबी की तरफ जा रहा है, गरीबी से अमीरी की तरफ नहीं जा रहा है, अमीरी से गरीबी की तरफ जा रहा है। इस वजह से उनको नगद उनकी जेब में देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप काम नहीं दे रहे हो, अब रोजगार नहीं दे रहे हो, अब महंगाई पे लगाम नहीं लगा रहे हो, अब भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं लगा रहे हो, अब काला बाजारी पे लगाम नहीं लगा रहे हो। जो लहसुन आज के 2-3 महीने 500 रुपए किलो बिक रहा था, आज वो 100 रुपए रोज पे कैसे आ गया? तो क्यों फर्क नहीं पड़ता पॉलिटिकल पार्टीज को? क्यों, क्या उनके अंदर की जो अंतरात्मा है वो लोगों के लिए नहीं जागती? उनको ये नहीं लगता कि हम लोगों को सशक्त बनाएं, हम लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाएं कि वो अपना खुद कमाएं, खुद खाएं, हम नौकरियां दें? क्यों आप लोग इस मुद्दे पे वोट नहीं डालते? आज की राजनीतिक देश की जो सत्ता लोभी लोग हैं, वो चाहते हैं कि देश की जनता गरीब रहे, भिखारी बन के रहे। पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को लोभी बना रही है। बिल्कुल, ऐसा कुछ अगर नहीं। आप लोभी ना बनाते, ऐसा कुछ सारी पार्टियां। मैं एक बात जानता हूँ, आज लोग रोना रोते हैं, बेरोजगारी, गरीबी, पैसों की कमी। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आज जो आप 16 घंटे का सफर था, आप 4 घंटे या 8 घंटे में तय कर रहे हो, क्या बगैर पैसों का होता है? बगैर पैसों का होता है? सफर करने के लिए पैसा भी लगता है। वो पैसा कहाँ से आएगा? 4 घंटे गवर्नमेंट के घर कोई पेड़ नहीं लगा है,
हमारे से लेगी वो, और हमें ही देना पड़ेगा। इससे पहले भी लेता था, इससे पहले भी किसी गवर्नमेंट ने आपसे टोल आज टैक्स के लिया डेट में था। शेयर बाजार देखिए मैडम, क्या हो गया स्थिति भारत को। इसके पहले आंखों पे इसके लोगों पहले को पट्टी चढ़ी हो इसके- तो उनको दिखाई नहीं देता कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है। आज रुपया डॉलर के मुकाबले में 87 रुपए से नीचे जा रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि हमारा रुपया कितना कमजोर हो रहा है। इस बात की आपको चिंता नहीं है। देश की साख गिर रही है। आप ये बताइए, देश की साख गिर रही है। मैं एक बात जानना देश की चाहता साख हूँ गिर रही है, कि इनको हमारे देश से देश चिंता की नहीं है। जीडीपी क्या है, बाकी अन्य मुल्कों की जीडीपी क्या है, उस हिसाब से हम कर्जा कितना है? कर्जा कितना है देश पे? देश पे कर्जा पायदान पे हम हैं। देश पे कर्जा हम 11वें पायदान पे थे, आज 2014 में 55 लाख करोड़ कर्जा था। अब क्यों आखिर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया? 200 लाख करोड़ काम नहीं हो रहा। क्यों? काम हो रहा। आपने कभी सोचा था हमारे देश से फ्लाइट बनेगी? आपने कभी सोचा हमारे देश में जो है नंगे ये घूमते थे आप, फ्लाइट नहीं थी, फ्लाइट नहीं थी।